आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। आपको ये समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सच्चाई भी समझ जाते हैं, मगर फिर समाज में सच्चाई बोल नहीं सकते। तो बसवन्ना जी में यह फर्क था, उन्होंने सवाल पूछे, सच्चाई समझी और फिर समाज के सामने सच्चाई रख दी। बसवन्ना 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तमाम पार्टियां अब रणनीतियां बनाने में जुट चुकी हैं। दावे किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ एनडीए की तरफ से कि 2024 में भी मोदी लहर एक बार फिर से आती हुई नजर आएगी। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता में है, केंद्र में है। तो ऐसे में देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को ही चुनौतियां दे रही हैं तमाम विपक्षी पार्टियां। 26 राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर यह खास संदेश दे दिया है कि 24 में इंडिया महागठबंधन की जीत पक्की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में 2024 में इंडिया की जीत पक्की है? ये बेहद बड़ा अहम सवाल अब भी उठ रहा है। तो आज इस खास प्रोग्राम के जरिए आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार सर्वे रिपोर्ट्स में क्या कुछ सामने आया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स कराए जा रहे हैं और उन सर्वे रिपोर्ट्स में देखा गया है कि पीएम मोदी वर्सेस राहुल गांधी जिस तरह से अब देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जीत किसकी नजर आ रही है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी जिस तरह से राहत पाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी सांसदी बहाल हो गई और अब यहाँ पर मांग ये की जा रही है कि राहुल गांधी को पीएम पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाना चाहिए। जो इंडिया महागठबंधन हुआ है, विपक्ष का चेहरा उन्हें बनाया जाना चाहिए। और दूसरी ही तरफ ये भी देखा गया है, जो सर्वे कराए गए हैं उन सर्वे में ये सामने आया है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में जो संघर्ष दिखाया, जो मेहनत की, जो मजबूती उन्होंने पेश की है, उसके बाद से राहुल गांधी लोकप्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी ही तरफ भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत भी जल्द ही होने जा रही है। ऐसे में देखा गया है कि देश के प्रधानमंत्री तो नंबर 1 पर हैं, लेकिन नंबर 2 पर राहुल गांधी बने हुए हैं। तो पीएम पद की दावेदारी में, पीएम पद की दौड़ में देखा जाए तो राहुल गांधी के साथ साथ यहां पर नाम सामने आते हैं शरद पवार, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल भी। ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से आखिरकार किसे आगे किया जाएगा। लेकिन रुख किया जाए यहाँ पर राहुल गांधी और पीएम मोदी की तरफ। दरअसल आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले मानसून सत्र के दौरान हम सभी ने देखा, जब पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी, मणिपुर हिंसा को ध्यान में रखते हुए जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया मोदी सरकार के लिए कि पीएम मोदी को अपनी बात सदन में आकर रखनी होगी, तब राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी। लेकिन देखा गया कि राहुल गांधी की तरफ कैमरे का फोकस ज्यादा दिखाई नहीं दिया। इसके बावजूद ये भी देखा गया कि पीएम मोदी से ज्यादा राहुल गांधी को सुना गया, जिससे यही साबित हुआ कि राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स जो सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि सर्वे रिपोर्ट्स में क्या कुछ देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि अब मूड ऑफ द नेशन सर्वे सामने आए हैं, जिसमें आंकड़े भी यही बताते हैं कि एक बार फिर से सत्ता में एनडीए आएगी। जी हां, देश में अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए गठबंधन दलों को 306 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई गई हैं, जबकि इंडिया गठबंधन दलों को 193 सीटें मिलने की संभावना है और वहीं 44 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जी हाँ, जो सर्वे रिपोर्ट्स यहाँ पर सामने आए हैं, 2019 पर रुख किया जाए तो 2019 में एनडीए को कुल वोटों का 45% मिला था और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को 27% मिला था, वहीं अन्य को 28% वोट मिला। ऐसे में देखा जाए आज के समय में अगर चुनाव होते हैं तो यहाँ पर एनडीए एक बार फिर से जीत हासिल करते हुए नजर आएगा। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की हार फिर से ही नजर आ सकती है। वहीं 2019 के चुनाव में हुए दलों के आंकड़े पर नजर डाली जाए
2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली, कांग्रेस को 52 सीटें मिली और वहीं अन्य दलों को 188 सीटें मिली थी। लेकिन अगर आज चुनाव होते हैं, मूड ऑफ द नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है कि बीजेपी को तकरीबन 287 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 74 सीटें मिल सकती हैं और बाकी के अन्य दलों को 182 सीटें मिल सकती हैं। तो यहाँ पर ये सर्वे के मुताबिक सामने आया है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी एनडीए यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर किया गया कि देश का अगला प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे उपयुक्त नेता कौन है। सवाल यहाँ पर यह भी पूछा गया था कुछ महीनों पहले। 53% लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को ही बेस्ट कहा, जबकि 7% लोगों ने राहुल गांधी को सबसे उपयुक्त नेता माना। वहीं 40% जनता ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आज आंकड़ों पर रुख किया जाए तो आज भी यहां पर नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी ही आते हैं। यानी कि 2022 में जनवरी के महीने में जब सर्वे कराया गया तब यहां पर आंकड़े यही सामने आए। अगस्त में यानी कि अब यहां पर जब सर्वे कराया गया है तो 52% लोग पीएम मोदी के समर्थन में हैं और 16% लोग राहुल गांधी के समर्थन में आ चुके हैं और 16% लोग राहुल गांधी के समर्थन में आ चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि वक्त के साथ साथ क्या वाकई में राहुल गांधी एक मजबूत दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़े होते हैं कि आखिरकार राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी ने हाल ही में लद्दाख में अपनी बात रखी है। लद्दाख में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की जीत पक्की है। तो आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी, सुनिए जरा। के बाद दोबारा कोई कुछ आया भी ना, अब आए ना जहाज आए सर, हम तो वहीं से सर। दूसरी बात इस तरह थोड़ा सा टाइम ले लूंगा सर, सॉरी फॉर दैट सर। यहाँ पे देखो लद्दाख जस्ट लाइक ए बॉन्डेड नेम, वन इज कारगिल एंड वन इज ले, ठीक है सर। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ जैसे हिल कौंसिल बनी, नहीं क्या बोलते हैं यूटी जब बनी, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जितनी भी है सारा ले में है सर। यहाँ पे कुछ भी नहीं, ना कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, ना कोई एजुकेशन बेस पर कुछ भी, नथिंग इज हियर सर। जब आप गवर्नमेंट में आएगा तो हमारे लिए आप क्या करोगे सर, प्लीज। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मान नहीं रही। सर वी आर वेरी हैप्पी टू सी हियर। एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि हमारे ब्रदर्स ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, डेवलपमेंटल का इश्यू है, ये सारे चीजें तो है सर। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जो डाउनफॉल आ रहे हैं सर, वो किस रीजन से आ रहे हैं। जैसे कि 2014 इलेक्शन के बाद हमारा डाउनफॉल कुछ ज्यादा हो रहा है, तो हमारे पॉलिटिशियंस आप आने वाले जो 2024 इलेक्शन से उसके लिए क्या कर रहे हैं सर। एक और चीज सर, जैसे कि पहले सर, सॉरी सर, इससे पहले जो एक क्वेश्चन में आपने कहा कि जाइटेन को, जैसे कि बीजेपी का जो एमपी है वो आप लोगों ने जिताया सर। आप लोगों ने नहीं, लद्दाख के लोग। हाँ, लद्दाख के, पूरे लद्दाख के लोगों ने सर। आपने तो नहीं जिताया। जी जी सर, जी जी। इसमें सर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हमारा हाजी असगर अली करबलाई जो है वो कांग्रेस का चेहरा है सर, हमारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिशियन है, बड़ा पॉलिटिशियन है। बट यहाँ पे मैं एक चीज हाजी असगर अली करबलाई से भी क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा सर। सर जब मैंडेट आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, मैंडेट जो है कास बलवर ले को मिला, तो यहाँ पे आपका एज ए इंडिपेंडेंट खड़ा होना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बीजेपी के जो सपोर्ट, शायद वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से पूछा। तो इन फ्यूचर में सर मेरा यही कहूंगा कि अभी हम सब चाहते हैं कि वी शुड टू बी फ्री फ्रॉम बीजेपी, क्योंकि अभी ना कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, एवरीवन की, हर किसी का एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही रिस्की में है सर। तो इसलिए अभी जो 2024 आने वाले इलेक्शन में हमारे पॉलिटिशियंस हमारे अपने पार्टी के लिए कितना लॉयल है सर। अगर ऐसी चीजें रहेंगे तो हम क्या 2024 में सत्ता में आ सकता है कि नहीं, इस चीज के बारे में सर। अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ, कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ, कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है,
और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। और मगर आपको एक और बात समझनी है, आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है। आज हिंदुस्तान में यह नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रहे हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रही है। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आप सब यहां आए, आप सबका दिल से धन्यवाद। जो आपने बात कही है, आप अगले सेशन में देख लेना, मैं आपकी ही आवाज पार्लियामेंट में उठाऊंगा। थैंक यू। बहुत हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। आपने सुना कि किस तरीके से यहाँ पर अब राहुल गांधी ने जीत का दावा कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि ये 26 राजनीतिक दल वाकई में जीत हासिल कर पाएंगे या फिर यहाँ पर एनडीए यानी कि यहाँ पर बीजेपी ही एक बार फिर से सत्ता में आएगी। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर और राहुल गांधी के भाषण को सुनकर, ये आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।